तैयारी अगर तुम कर रहे हो ना तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रही है दिल्ली की जनता को ट्रांसपेरेंट एंड निष्पक्ष सेवा? डिपो प्रशासन का बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी, क्या वास्तव में इस स्वतंत्र भारत में इसकी इजाज़त दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाए या उसको ये बोल दिया जाए कि अगर हम चाहें तो तुम काम कर सकते हो, अगर हम ना चाहें तो तुम कुछ नहीं कर सकते? तो सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, और इसकी इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है। मैं आपसे पहले कुछ नाम शेयर करता हूँ, उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो जानकारी हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट की आपको दे रहे हैं और हर उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिससे जनता अवगत है, कोई भी चैनल या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हम इसकी गहराई तक आपको बताना चाहते हैं कि आपको इतनी अच्छी सेवा दिल्ली ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं मिल पा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ सीधा सा ये है कि डिपो के जो प्रबंधक हैं, डिपो के जो अधिकारी हैं, उनका भ्रष्टाचार कितने बड़े लेवल पर जा चुका है, ये आपके सामने मैं अभी ऑन पेपर प्रूफ करूंगा और कुछ फुटेज आपके साइड में चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये गलत है। कुछ नाम हैं, कुछ आईडीज़ हैं, आप उन्हें देखिए और समझिए। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ गोपी चंद्रा, जिनकी ड्राइवर आईडी है 73509। ये चलते हैं 47A से, जो सेकंड से चलती है, सुनहरी पुला डिपो की बस है। इनके 26 ड्यूटी इन्होंने ओके करी हैं। जो 26 ड्यूटी ओके करने का मतलब है कि दिल्ली की जनता को एक ईमानदार सेवा प्रदान इन्होंने करी है। अगर इस तरह की ईमानदारी से सभी ड्राइवर सेवा दिल्ली की जनता को प्रदान करने लगे तो वास्तव में आने वाले टाइम में दिल्ली में ऑटो की और टैक्सियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शायद इससे अवगत नहीं है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। फिर दूसरा नाम वहीं पर आता है, इनकी आईडी है 71782 राजेंद्र सिंह। ये भी सेम ही रूट की ड्यूटी पर रहते हैं। और उसके बाद आता है 71827 अजय कुमार। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप बाद में देखना, उसको आप समझ सकते हैं उससे। तो जिस तरह से डिपो प्रशासन ने इनका इंसेंटिव जो इनको मिलना था 26 ड्यूटी ओके करने का 3 से 3,500 रुपये आता है, वो काट लिया गया एक गरीब आदमी का। और इस महंगाई के दौर में उसका अगर 3,500 रुपये काट लिया जाए ईमानदारी का, तो वास्तव में उसके ऊपर क्या बीतेगी? क्या वो अपने परिवार के लिए जितनी मेहनत, इतने तपते हुए टेम्परेचर में पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, जिसका आश्वासन उसको डिपो प्रशासन देता है कि आप इस तरह से करेंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, और वास्तव में दिल्ली गवर्नमेंट कितना दे रही है इसका तो खैर कुछ पता नहीं है। अब इसमें मसला आता है कि ड्राइवर्स अपनी सेवा किस तरह से दिल्ली की जनता को दे। अगर वो इस तरह से अपनी ईमानदारी से काम करता है तो उसके पैसे काट लिए जाएंगे। अगर वो एक चक्कर मारता है, यानी कि जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपो प्रशासन को आज्ञा आदेश देता है, अगर वो उस पर चलता है तो उसके पैसे कटेंगे। और अगर वो छल फरेब करता है या गाड़ी ब्रेक डाउन करता है या कोई भी कंडीशंस होती हैं उसके साथ, तो उसके पैसे नहीं कटेंगे। यानी कि मर कौन रहा है? जनता या ड्राइवर? ना नुकसान हो रहा है सरकार का, ना नुकसान हो रहा है डिपो प्रबंधक का, ना डिपो प्रशासन का। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर ड्राइवर के 3-3 हज़ार रुपये कम से कम कट रहे हैं। अगर इस तरह से 700 स्टाफ है, 700 स्टाफ में से 150 लोगों ने, 150 भी आप छोड़ दीजिएगा, 100 लोगों ने भी ड्यूटी ओके करी है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए 3,000 के हिसाब से कितना बड़ा घोटाला एक रूट से हो रहा है। और जबकि 200 कुछ बसें चलती हैं हर रूट से, इस डिपो से सॉरी, तो इसमें अगर बात की जाए 200 बसों पे 400 ड्राइवर्स होते हैं, तो 400 ड्राइवर से कितना चार्ज कर रहा है डिपो प्रशासन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाखों में जाकर बैठ जाएगा इन गरीब का पैसा जो मारा जा रहा है। इसीलिए पनप रहा है डिपो प्रशासन। क्या डिम्स इसका जिम्मेदार है जिसके नाम पर ये हो रहा है? क्या डिम्स ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है जिससे कि वो डिपो के जो ड्राइवर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें कि आपने कल इतनी फास्ट गाड़ी चलाई थी, ताकि ड्राइवर सतर्क हो जाए और वो आगे से ऐसा ना करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ड्राइवर को जब महीना होता है तब उसको बताया जाता है और ड्राइवर के पैसे फटाक से काट दिए जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जाता है
तो डीएम उससे बात करने को तैयार नहीं था, उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल प्रमोद कुमार और गिरजा शंकर और उनके 1-2 ड्राइवर्स को वहाँ पर बुलाया गया डिपो में, सुनहरी पुला में, और वहाँ पर 8-10 अधिकारी बैठे थे। वहाँ पर उनको उनके मोबाइल बंद कर दिए गए और वहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया। उस डीओ को भी बुलाया गया जिससे बदतमीजी हुई है, जिसने बदतमीजी करी है उससे कुछ बोलने के लिए नहीं कहा गया। ऑटो टूट पड़े उन गरीब ड्राइवरों के, उन कम पढ़े लिखे ड्राइवरों के, उनको दबाया गया, उनसे ज़बरदस्ती साइन कराए गए और उनको ये भी बोला गया है कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो शरद ने बोला है जो डिपो का अध्यक्ष है, उसने साफ साफ बोला है अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, तुम दिल्ली ट्रांसपोर्ट में कहीं नौकरी नहीं कर सकते। क्या वास्तव में इन भ्रष्ट अधिकारियों को कौन सा लॉ, कौन सा कानून ऐसा है जो इनको इजाज़त दे रहा है कि किसी को कभी भी निकाल सकते हैं? क्या भारत जो हम उस भारत में है जो स्वतंत्र है, क्या भारत का कोई संविधान इस तरह से है कि किसी को शारीरिक मानसिक प्रताड़ित दिया जाए? आप लोग ऐसा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ड्राइवर परेशान है। मैं आपसे लिस्ट भी शेयर करूंगा, जो ब्रेकडाउन की लिस्टें होती हैं, जो ड्राइवर कंप्लेंट करते हैं लेकिन काम नहीं होता है, और इस तरह से किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण होता है, हर तरह से ड्राइवर मर रहा है। दिल्ली की जनता को इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको इनका अधिकार आप दिला सकते हो। हमें मजबूरन बहुत बड़ा आंदोलन करना ना पड़े, इसलिए हम सोच रहे हैं कि निचले तबके पे ही काम हो जाए। हम इस चीज़ को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, शायद डिपो प्रशासन इससे अवगत नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ड्राइवर कमज़ोर नहीं है, उसकी कमज़ोरी, उसकी खामोशी को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की वजह से शांति से चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन जिस दिन ये आग भड़केगी उस दिन ये सारे भ्रष्ट अधिकारी एक लाइन में खड़े होंगे। काफ़ी ड्राइवर इतने गुस्से में रहते हैं कि उनका बस ना चले, इन्हें मारें, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। ये अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं फिर हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा श्री अरविंद केजरीवाल और गहलोत जी से कि कृपया इनको इनका राइट दिला के ही रहिए। आपको इसमें घुसना पड़ेगा, इनको इनका अधिकार दिलाना पड़ेगा। अगर आप लोग वास्तव में इन लोगों के साथ हैं और आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली में एक अच्छी ट्रांसपेरेंट सेवा मिल सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट इतना सर्वप्रथम हो कि किसी को भी ऑटो या किसी को टैक्सी करने की ज़रूरत ना पड़े। जो काम उनका 20 से 25-30 रुपये में हो जाता है, उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं 300 से 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं मजबूरन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेवा चरमराई पड़ी है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और गहलोत जी से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया जो वादे आपने दिल्ली की जनता से करे हैं, कम से कम उन्हें तो पूरा कर लीजिए, अन्यथा हम इस पे आंदोलन करेंगे, फिर बाद में आपके ऊपर छींटाकशी हो। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा श्री आदेश गुप्ता जी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मयूर विहार से विनोद बसूदी जी का, और धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं चरण सिंह जी का, धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं ऋषभ त्यागी जी का, जिन्होंने मेरा साथ और मेरे ऊपर विश्वास जगाया और मुझे ये आंदोलन में आगे आप लोगों का साथ देने के लिए शक्ति प्रदान करी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता का, हर उस अध्यक्ष और अधिकारी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं दिल्ली की जनता की सेवा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि नहीं, जो कल जिसको मैंने बताया था वीडियो शेयर करके उस तरह मार पिटाई हुई है, तो उसको डिपो के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि भाई तू कहीं और नौकरी देख ले, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो क्या वास्तव में ऐसा ही चलेगा दिल्ली डिपो का? ऐसे ही निकलेंगे ड्राइवर? क्या टारगेट करना इनका उद्देश्य है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए जय हिंद।